उम्मीद है कि आप सबने ये प्रोग्राम लिखने की कोशिश की होगी और ये भी मुमकिन है कि आपको इस प्रोग्राम के लिखते हुए कुछ मुश्किलात दरपेश आई हों। अभी हम दो कॉमन किस्म के एरर्स को डिस्कस करते हैं जो हमें प्रोग्रामिंग करते वक्त आते हैं। इन एरर्स को हम दो कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं, एक को सिंटैक्स एरर कहते हैं और दूसरों को सिमेंटिक एरर्स कहते हैं। अभी जो प्रोग्राम हम कर रहे थे उसको मैंने बहुत ध्यान से और बहुत गौर से लिखा है ताकि उसमें कोई एरर ना आए, लेकिन जब आप लिखेंगे तो इसमें छोटी छोटी हमसे कॉमन मिस्टेक होंगी और उन मिस्टेक से आपने घबराना नहीं। सम टाइम ये होता है कि जब मिस्टेक्स आती हैं और हम उनको ठीक नहीं कर पाते तो हमें लगता है प्रोग्रामिंग बहुत मुश्किल है। ये बिल्कुल ऐसा नहीं है। इनिशियली सबको जो भी प्रोग्रामिंग स्टार्ट करे उन सबको इस तरह के बहुत सारे एरर्स आते हैं और ग्रेजुअली आप देखेंगे कि आहिस्ता आहिस्ता ये एरर्स कम होते जाएंगे। अभी मैंने इस प्रोग्राम में कुछ एरर्स इंक्लूड किए हैं, वो एरर्स जो आमतौर पर बच्चे कोड लिखते हुए ऐड करते हैं। तो आइए हम इस कोड को, एरर्स वाले कोड को कंपाइल करके देखते हैं और देखते हैं कि इसका बिहेवियर क्या होगा। मैं वही कमांड जो है इसको एंटर कर रहा हूं दोबारा से। आप देखें जब हम इस प्रोग्राम को कंपाइल किया तो इसमें बहुत सारे एरर्स हैं। अब प्रोग्राम ने मुझे ब्लैंक स्क्रीन देने की बजाय, नेक्स्ट लाइन पे आने की बजाय कुछ एरर्स की डिटेल बताई है। अगर आप इन्हें पढ़ें तो पहले वो बता रहा है कि इस प्रोग्राम में इस लाइन नंबर पे और इस कॉलम नंबर पे एंड एल का एरर है। वो हमें कह रहा है कि एंड एल वाज नॉट डिक्लेयर इन दिस कोड। सी आउट की मैंने एंड एल लिखा हुआ है तो वहां पे ये एरर आ रहा है। तो अगर आप देखें इधर से लाइन काउंट करें 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और ये 10 लाइन के ऊपर एंड एल का एरर है। वो इस वजह से C++ की सेंसिटिव लैंग्वेज है, मतलब कि अगर इसके अंदर कोई वेरिएबल हमने स्मॉल ई से लिखना है तो वो स्मॉल ई ही यूज होगा और अगर उसी को हम कैपिटल ई से लिखते हैं तो सिस्टम में एरर आएगा। तो यहाँ पे एरर की वजह ये है कि हमने जो एंड एल का ई जो है वो कैपिटल में लिख दिया है। इसको हम स्मॉल केस में लिखते हैं। फाइल को हम सेव करते हैं। याद रखिए जब भी आप चेंज करें फाइल को जरूर सेव करें। बात ऐसा होता है कि जो स्टूडेंट्स हैं वो एरर्स को रिमूव करने की कोशिश करते हैं या कुछ भी चेंजेस करते हैं, फाइल को सेव नहीं करते और उसे कंपाइल करते हैं तो उनको मतलूबा नताइज नहीं मिलते। अभी हम इसको दोबारा कंपाइल करते हैं तो आप नोट करें जो पहले एरर आ रहा था वो एरर रिमूव हो गया है। अब ये एरर यहाँ पे एक मजीद दूसरा एरर है, वो कह रहा है कि वैल्यू वाज नॉट डिक्लेयर इन दिस स्कोप। यहाँ पे सी इन पे सबसे पहले एरर दे रहा है। अच्छा, बात ये भी होता है कि एरर किसी लाइन में शो कर रहा है लेकिन वो एरर प्रीवियस लाइन की वजह से आ रहा होता है। तो सबसे पहले हमें सबसे पहले वाला एरर है उसको सॉल्व करना चाहिए, यानी कि जो एरर स्टार्ट में आए उसको आप सबसे पहले सॉल्व करें, उसके बाद रिमेनिंग एरर्स को, नीचे वाले एरर्स को देखें। समटाइम ये भी होता है आप पहला वाला एरर सॉल्व कर लें तो नीचे वाले एरर ऑटोमेटिकली रिजॉल्व हो जाए। अब यहाँ पे सी इन में प्रॉब्लम क्या है? सी इन में आप देखें कि सी आउट के अंदर साइन हम ये वाला यूज करते हैं, सी इन के अंदर इसका रिवर्स साइन यूज होता है। ये वाली गलती बहुत कॉमन है, स्टूडेंट बहुत कॉमन ये वाली मिस्टेक करते हैं और इस मिस्टेक की वजह से उसको आइडेंटिफाई करना भी समटाइम बड़ा मुश्किल होता है क्योंकि वो साइंस आप एक शुरू में आपको समझ नहीं आती कि इन दोनों में फर्क क्या है। तो एक ही एरर है। दूसरे नंबर पे इसी लाइन से अबव देखें, वो एरर भी आपको नजर आ रहा होगा। C++ की हर लाइन के एंड पे सेमीकोलन होना चाहिए, लेकिन इस लाइन के एंड पे सेमीकोलन नहीं है, तो हमें ये सेमीकोलन ऐड करना है। ये एरर्स भी आप लोग शुरू में बहुत ज्यादा जनरेट करेंगे और आप भूल जाएंगे कि इसमें सेमीकोलन ऐड करना है। अब हम इसको सेव किया फाइल को, बल्कि मैंने अभी सेव नहीं किया, मैं फाइल को सेव करता हूँ। यहाँ से भी सेव किया जा सकता है और कंट्रोल एस प्रेस करके भी आप सेव करते हैं। सेव करने के बाद आप दोबारा अपने कोड को कंपाइल करें। अब मैंने कंपाइल किया और इसके ये सारे एरर्स रिमूव हो गए। अभी तक जो एरर हम देख रहे थे ये सिंटैक्स एरर थे, यानी कि C++ हमें ये कहता है कि आप कोड को लिखने का ये तरीकाकार है, हम उस तरीकाकार से डेविएट कर रहे थे। मसलन हम यहाँ पे एंड एल का ई कैपिटल में लिख रहे थे, ये एक एरर था। उसके बाद हम यहाँ पे सी इन को ये वाले साइन की जगह पे ये वाले साइन यूज कर रहे थे, ये एक एरर था। और यहाँ पे हमने सेमीकोलन यूज नहीं किया होता। इसके अलावा भी आप बहुत सारे एरर शुरू में लिखेंगे। आप अक्सर जो स्टूडेंट हैं वो भूल जाते हैं कि ये वाली लाइन लिखना, और उसकी वजह से वो नीचे उसको एरर आ रहा है। सिस्टम ये नहीं बताता कि ये लाइन मिसिंग है, बल्कि वो ये कहता है कि सी आउट में कोई प्रॉब्लम है या सीन में प्रॉब्लम है, तो आपको ये लाइन लिखना जरूरी है। इसी तरह समटाइम हम आईओ स्ट्रीम की स्पेलिंग मिस कर देते हैं। यूजुअली पीपल
जो बच्चे हैं वो इस तरह करते हैं कि इसको स्पेलिंग में कोई एक आधा रिप्लेस कर देते हैं या कुछ मिस कर देते हैं, तो ये इसको चेक करने की जरूरत है। और इसी तरह जब आप यहाँ पे सिंगल कोई स्ट्रिंग या कोई वैल्यू एज इट इज प्रिंट करना चाहते हैं, शुरू में आपसे काफी दफा ये गलती होगी कि आप इधर डबल कोट्स लिखते हैं और इन डबल कोट्स के एंड नहीं करते यहाँ पे, तो ये भी एक एरर है। इसी तरह के आप बहुत सारे छोटे छोटे एरर्स आपको आएंगे। आपको अगर कोई भी एरर आए आप उसको वीडियो के कमेंट्स में पोस्ट करें और हम पूरी कोशिश करेंगे कि आपको उनका आंसर किया जाए। और शुरू में आपके लिए थोड़ी सी एफर्ट ज्यादा आपको पुट करनी पड़ेगी, और वंस एक दफा ये छोटे छोटे एरर्स आपके रिमूव हो जाएंगे तो फिर आपके कोड लिखना बड़ा स्मूथ हो जाएगा। तो सिंटैक्स एरर ऐसे एरर्स होते हैं जो हम कोड में लिखते वक्त कोई गलती कर देते हैं, यानी कि कोड का जो रिक्वायर्ड तरीकाकार है उसके मुताबिक हम नहीं लिखते। दूसरे नंबर पे एक एरर की टाइप है वो सिमेंटिक एरर्स है। सिमेंटिक एरर्स ऐसे होते हैं जो सिस्टम आइडेंटिफाई नहीं करता, यानी कि कंपाइलर आपको नहीं बताता कि ये एरर है। कंपाइलर उसको करेक्टली कंपाइल करता है लेकिन हमें मतलूबा नताइज नहीं मिलते। उसकी एग्जांपल मैं अभी आपको शो करता हूँ। ये करेंसी कन्वर्टर का वही प्रोग्राम है, इसमें मैंने एक छोटी सी चेंज की है। क्या चेंज की है वो मैं आपको बाद में बताता हूँ। अब हम इस प्रोग्राम को कंपाइल करते हैं। मैं इसको सबसे पहले जो स्क्रीन पे अगर आप इसको क्लीन करना चाहते हैं, यानी स्क्रीन आपको दोबारा से शुरू से नजर आ जाए और ये सारा टेक्स्ट आया ये खत्म हो जाए, तो आप CLS लिखकर इसको क्लीन कर सकते हैं। CLS मतलब क्लियर स्क्रीन। और अब हम दोबारा अपनी फाइल को कंपाइल करते हैं। मेक श्योर कि मैंने जो चेंज किया उसको सेव कर लूं और उसके बाद हम यहाँ पे इसको कंपाइल करते हैं। तो आप देखेंगे कोई एरर नहीं है, सिस्टम बिल्कुल ठीक से कंपाइल कर दिया। अब मैं इस एक्सी फाइल को एग्जीक्यूट करता हूँ। अब हम इस एक्सी फाइल को एग्जीक्यूट करते हैं और इसके बाद जो ये हमसे पूछेगा कि एंटर योर वैल्यू इन केजी, मैं इसको 4 एंटर करता हूँ और ये मुझे आउटपुट के तौर पर इसको देना चाहिए ग्राम में 4000, लेकिन मुझे 4 ही दे रहा है। ये भी एक एरर है क्योंकि सिस्टम रिक्वायर्ड बिहेवियर शो नहीं कर रहा। उसको मैं 4 एंटर कर रहा हूँ लेकिन मेरे मुताबिक इसको 4000 देना चाहिए, लेकिन वो 4000 नहीं दे रहा। इंस्टेड ऑफ दैट वो हमें सिर्फ 4 ही रिटर्न कर रहा है। तो इस तरह के एरर्स को सिमेंटिक एरर कहते हैं, जो किसी लॉजिकल या मेरे लिखने में गलती की वजह से हो और जो सिंटैक्स बिल्कुल ठीक है लेकिन मैंने कुछ गलत लिख दिया हो जिसकी वजह से मुझे ये एरर आ रहा है। तो सिमेंटिक एरर्स को एक्चुअली हम सिर्फ ह्यूमन ही आइडेंटिफाई कर सकते हैं, कंप्यूटर्स उनको आइडेंटिफाई नहीं कर सकते। अभी के लिए जो तरीकाकार हम ऑप्ट करेंगे सिमेंटिक एरर को आइडेंटिफाई करने का, वो हम कोड को पढ़कर कोड को चेक करके ही देख सकते हैं। मिसाल के तौर पर हम इधर 4 एंटर करते हैं तो इधर 4 क्यों डिस्प्ले कर रहा है? क्या कहीं भी मैंने मल्टीप्लिकेशन किए बगैर ही इसको डिस्प्ले कर दिया? तो हम देखते हैं, अच्छा वैल्यू एक एक लाइन चेक करते हैं। ये वैल्यू वेरिएबल डिक्लेयर किया, यहाँ पे सीन वैल्यू ली, उसके बाद यहाँ पे दोबारा से न्यू वैल्यू डिक्लेयर की, वैल्यू को 1000 से मल्टीप्लाई किया, न्यू वैल्यू में वैल्यू आ गई। तो इसका मतलब है अगर यूजर ने 2 एंटर किया तो यहाँ 4 एंटर किया तो 4 इंटू 1000 4000 इसमें स्टोर हो जाएगा। और जब मैं इसको शो करूंगा तो यहाँ पे शो करते हुए 4000 ही शो करना चाहिए, लेकिन यहाँ पे ये 4 कर रहा है। ओ गलती क्या थी? गलती ये है कि जब मैं से वैल्यू आउटपुट कर रहा हूँ तो मैं इसको वैल्यू ही दे रहा हूँ जो ओरिजिनल थी, यानी कि जो यूजर ने एंटर की थी वही वैल्यू मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ। अगर मैं चाहता हूँ कि ये कन्वर्टेड वैल्यू शो करे तो मुझे यहाँ पे न्यू वैल्यू लिखना चाहिए था। पर अक्सर आप भी ये गलती करेंगे कि आप जो वेरिएबल आउटपुट करना है वो नहीं करेंगे, उसके अलावा कोई दूसरा कर रहे होंगे। तो उसको आइडेंटिफाई करने का एक ही तरीका है कि लाइन बाय लाइन हम कोड को चेक करें और यहाँ पेपर पे उसको चलाकर देखें, अच्छा ये लाइन क्या करेगी, इसकी आउटपुट क्या आ रही है, अच्छा नेक्स्ट लाइन की आउटपुट क्या आ रही है, इसके बाद नेक्स्ट लाइन की आउटपुट क्या आएगी। इस तरह हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि हमारा कोड फाइनली क्या हमें रिटर्न करेगा। तो अब यहाँ पे मैंने वैल्यू से न्यू वैल्यू को चेंज कर दिया। मैं फाइल को सेव करता हूँ और हम इस फाइल को दोबारा कंपाइल करते हैं और इसको एग्जीक्यूट करते हैं और फॉर वैल्यू एंटर करते हैं। अब देखें कि ये वैल्यू ओरिजिनल सिचुएशन में जो ओरिजिनल आउटपुट चाहिए थी, रिक्वायर्ड आउटपुट चाहिए थी, वही आउटपुट हमें नजर आ रही है। तो इस किस्म के एरर्स को हम सिमेंटिक एरर कहते हैं। तो हमें 2 तरह के एरर अक्सर इनकाउंटर होते हैं, सिंटैक्स एरर, सिमेंटिक एरर। सिंटैक्स एरर आइडेंटिफाई करना, उनको रिजॉल्व करना कंपैरेटिवली इजियर टास्क है। क्यों? क्योंकि वो हमें बता देता है फलां जगह पे फलां लाइन पे इस वजह से एरर है, हमें हिंट भी मिल जाता है। और सिमेंटिक एरर जो है वो हमारी कोड में कोई लॉजिकल गलती होती है जिसको पकड़ना कंपैरेटिवली जरा मुश्किल काम है, और उसका एक ही तरीका है कि आप लाइन बाय लाइन कोड को चेक करें। शुरू में ये दोनों एरर आएंगे आपको, और आप अगर इन दोनों एरर्स
को रिजॉल्व करके अपने प्रोग्राम कंप्लीट कर लें वीक 1 और वीक 2 के, यानी कि जो आने वाले लेक्चर्स हैं उनके प्रोग्राम्स को अगर आप एग्जीक्यूट कर रहे हैं और एरर्स जब भी आए उनको करेक्ट करते रहे, तो आपको बेसिकली उसी तरह के एरर बार बार आते हैं और आप एक वक्त आएगा कोड लिखेंगे और कोई भी एरर नहीं आपको आएगा, ना सिंटैक्स ना सिमेंटिक। उम्मीद करता हूं कि हम एक स्टेज पे पहुंच जाएंगे, लेकिन शुरू में एरर्स आएंगे, इसका हरगिज ये मतलब नहीं है कि आप प्रोग्रामिंग नहीं कर सकते। आपको बहुत सारे एरर्स आएंगे, समटाइम एक एरर पे 2-2 3-3 घंटे लग जाएंगे और जब आप इसे आइडेंटिफाई करेंगे तो आप ओहो ये तो सिर्फ सी का मैंने कैपिटल लिख दिया, सी आउट का यहाँ पे सिर्फ सी आउट कैपिटल में लिख दिया, ये एरर था। इस तरह आपको पता चलेगा और आप कहेंगे वो मेरे 2 घंटे जाया हो गए। कोई बात नहीं, 2 की बजाय 4 घंटे भी इस पे इन्वेस्ट हो जाए, मैं इसको ये नहीं कहूंगा ये जाया हुए हैं, ये इन्वेस्टमेंट है आपकी। तो आपके फ्यूचर के लिए आपको ये एरर आपके जहन में बैठ जाएगा और आपको पता चल जाएगा कि यानी कि केस सेंसिटिविटी भी कोई चीज है प्रोग्रामिंग के अंदर। तो आपने अपनी प्रैक्टिस को बरकरार रखना है, सिर्फ ये एक मेन हर्डल है जब हम प्रोग्रामिंग सीखते हैं। ये एरर्स आते हैं, हमसे रिजॉल्व नहीं होते, हम दिल छोड़कर बैठ जाते हैं और हम कहते हैं प्रोग्रामिंग हमसे नहीं होती। तो बेस्ट ऑफ लक विद दीज एरर्स, क्योंकि एरर्स आपको सिखाएंगे और जब एरर्स आए देन रिजॉल्व ना हो तो यू कैन post your error screenshots, you can ask questions in comments। ठीक है, हम पूरी कोशिश करेंगे आप सबका इश्यूज को रिजॉल्व करें। शुक्रिया, अस्सलाम वालेकुम।